हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि एक वैकेंसी असेसमेंट जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया है और कितनी वैकेंसीज आपकी आने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जानी है। अगर आपने इस लेटर का अगर आपने दूसरा कहीं वीडियो देखा होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को मेरे दोस्त अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, तभी जाके जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। पहले ये देखो, ये 18 तारीख डेट आज का डेट का ये आपका निकला हुआ नोटिस है, बट इससे पहले हम लोग चलने आएंगे कहाँ पे 13 तारीख का नोटिस से, तब जाके आपको सारी चीज़ें जो है ये आपको क्लियर होने वाली है। ये देखो, ये सारी चीज़ें दिख रही है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब गुप्त होता है। ये सब सारा चीज़ें ओपन आपको कहीं पे भी रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया नहीं गया है, बट कहीं से ये इंटरनल सोर्स के द्वारा ये जो पीडीएफ जो आप बोल सकते आउट हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड के द्वारा 13 तारीख को जो है ये आपका नोटिस का डेट देखो जारी किया गया है। द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो रिक्रूटमेंट करवाती है, जो एम्प्लॉय होते हैं सारे रेलवे के इसी ऑफिसर के अंडर में आते हैं, पीसीपीओ, ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। इसमें क्या बोला गया कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए इंडियंस ऑन आरएमएस पोर्टल। मतलब क्या गया है कि सारे जितने भी आपके 21 रेलवे बोर्ड है, बोर्ड के अंदर में आपका जोन हो गया, जोन के अंदर में डिवीज़न है, तो हमें पता है कि आपकी डिवीज़न में फाइनल पोस्टिंग होती है। तो इनको बोला गया था कि आपकी जो वैकेंसी असेसमेंट, कितनी आपकी वैकेंसी की ज़रूरत है, वो आपको बताना था बोर्ड को, ठीक है। तो इसी और ये इन्होंने कहाँ पे किस पोर्टल में दिया था जानकारी वैकेंसी असेसमेंट का, ORMS में। तो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ कि इंस्ट्रक्शन वर इशूड विद बोर्ड्स लेटर नंबर। ये लेटर नंबर था 10/4 का और 23/4 का, ये अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं कि वैकेंसी को एसेस करना है कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है जूनियर इंजीनियर्स इंक्लूडिंग डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, एनटीपीसी, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पैरामेडिकल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट ऑन जनरल रेलवेज एंड आपका प्रोडक्शन यूनिट। तो उनसे बोला गया था कि आपको असेसमेंट करना अपने लेवल में कि कितनी वैकेंसीज की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड टू फिल ऑफ इंटायर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च। इस बार लेवल 7 की पोस्ट आपको पहली बार देखने को मिल रही है आरडीएसओ की, और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7 इन आरडीएसओ एज असेस्ड इन OIRMS बाय जोनल। OIRMS एक साइट होता है जिस पे जाके हर एक डिवीज़न, बोर्ड और जोन जो है जाके वहाँ पे अपना असेसमेंट बताए होंगे कि हाँ इस जोन से इतनी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद जो है जूनियर इंजीनियर सेफ्टी और नॉन सेफ्टी को मिला के जो वैकेंसीज दिखाया गया है असेसमेंट में, बहुत ही बड़ी खुशखबरी मेरे दोस्त आपके लिए मैं बोल सकता हूँ, और बहुत सुनहरा मौका मिलने वाला है कि अगर ये नंबर रियलिटी में अगर यहाँ पर तब्दील हो जाती है तो 7346 दिखा रहा है यहाँ पे। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की 398 है, सीएमए की 150 है, और ये दोनों लेवल 7 वाली पोस्ट की 5 और 12 है। इस तरह से देखने से समझ में आता है कि भाई टोटल जेई की पोस्ट आपकी कितनी 7911 है, ठीक है। और ये जो असेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि असेसमेंट हर एक, मैंने क्या बोला कि ये आपके सेंट्रल क्या हो गया, ये आपका सेंट्रल हो गया, आपका जोनल रेलवे हो गया, वहाँ उसके अंदर बिलासपुर आता, मुंबई आता, तो सब ने अपना धीरे धीरे इस तरीके से हर एक आप देख सकते हो जोन जो है इस तरीके से वैकेंसी असेसमेंट जो है निकाला था। तो ये आपका सेफ्टी प्लस नॉन सेफ्टी दोनों ही मिला के आपको 7000 प्लस की वैकेंसीज देखने को मिल रही है। प्लस ये आपके यहाँ पे डीएमएस और आपका सीएमए के कैंडिडेट के सारे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आपका 10/6 को जो लेटर आया था, इस लेटर में आपका पैरामेडिकल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट थे उनकी भी ये वैकेंसी असेसमेंट सारी दी हुई है, ठीक है। तो ये वैकेंसी असेसमेंट अभी आपको पूरा पढ़ना इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी रियलिटी में तब चेंज होगी जब आपकी ये एक्चुअल में जब वो नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके पहले देखो अब 18/6/2024 के में इसमें क्या बात किया गया है। सब्जेक्ट जनरेशन फॉर रिक्रूटमेंट इंडेंट्स। इंडेंट्स का मतलब क्या होता है, मांग किया गया था हर एक जोनल रेलवे के द्वारा कि हमें कितनी वैकेंसीज की डिमांड है, चाहे जेई की हो चाहे पैरामेडिकल कैटेगरीज वाले की थी, ठीक है। तो ये कौन कौन से लेटर को रेफरेंस लिए हैं, एक लेटर को इस वाले को और एक इस वाले को। 10/6/2024 वाला जो था ये पैरामेडिकल के लिए था, 13/6/2024 अभी आपको मैंने दिखाया जहाँ पे सारे जोनल रेलवे अपना अपना असेसमेंट बताए हैं कि कितना किसको ज़रूरत है जेई की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से हमको समझना है कि विथ रेफरेंस टू द अबव द वैकेंसी असेसमेंट्स फॉर जेई डीएमएस सीएमए केमिकल सुपरवाइजर मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर एंड पैरामेडिकल कैटेगरीज वर डन इन द OIRMS। OIRMS एक ऐसा मतलब पोर्टल है जहाँ पर जो है सभी जोनल रेलवे वगैरह जो है अपना जाके मतलब उनका एक फॉर्मेट रहता होगा, उस फॉर्मेट में इन्होंने भरा होगा कि हाँ किस जेई की किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ की इनको ज़रूरत है।
तो ये अप्रैल और मई 2024 में ये सारा काम जो है डेटा भरा गया था। एज पर द गाइडलाइंस फॉर द रेलवे बोर्ड OIRMS पोर्टल विल बी मेड एक्सेसिबल फॉर जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स। पहले तो इसमें वैकेंसीज़ का असेसमेंट हुआ कि हाँ कितनी वैकेंसीज़ की ज़रूरत है। अब ये वैकेंसी असेसमेंट कन्वर्ट होने वाला क्या, रिक्रूटमेंट इंडेंट्स। मतलब अब इसमें जो है वैकेंसीज़ निकालने, मतलब एक तो मांग हो गया कि हाँ इतना डिमांड है, अब इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल प्रोवाइड बिलो द फॉलोइंग पोस्ट ओनली। तो इन्होंने ठीक है अपने वैकेंसीज असेसमेंट कर लिया अप्रैल और मई 2024 में। तो अब आप इसको रिक्रूटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक अभी नीचे हम लोग देखेंगे जो है ये दोनों ही पोस्ट के लिए डेट दिया गया है कि इन सभी डेटों में जाके आपको जो है रिक्रूटमेंट असेसमेंट करना है, मतलब रिक्रूटमेंट इंडेंट्स बनाना है। मतलब जो आपने वैकेंसीज निकाला कि हाँ इतनी वैकेंसीज है, अब इसको क्या करना है कि भैया इसको रिक्रूटमेंट, ये वैकेंसीज़ को भरने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है पूरी करनी है आपको OIRMS आपकी जो पोर्टल है, ठीक है। तो उसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट यूज़र और लेयर फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब अलग अलग डेट में आपका हेड डिवीज़न लेयर में, CPO लेयर में, मतलब RRB लेयर में, RRB नोडल RRB लेयर में अब अलग अलग जो है लेयर का मतलब बांटा गया है इसमें, जो भी आपका डिवीज़न हो चाहे बोर्ड हो, और उसमें आपको जो है वैकेंसी असेसमेंट जो उसको मिला हुआ है उसको रिक्रूटमेंट इंडेंट्स में कन्वर्ट करना है। नोट यहाँ पे दिया हुआ कि रिक्रूटमेंट इंडेंट शुड बी जनरेटेड स्ट्रिक्टली फॉर द अबव पोस्ट ओनली। मतलब सिर्फ यही 2 पोस्ट के लिए अभी इसमें NTPC का आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। NTPC का वैकेंसी असेसमेंट मांगा गया था, हो सकता है पूरा नहीं हो पाया होगा, इसलिए उन्होंने अभी यहाँ पर इन दोनों ही सिर्फ पोस्ट के लिए जो है ये जो आपको दिख रहा है 1 और 2 इसके लिए बोला है कि रिक्रूटमेंट इंडेंट बनाना है OIRMS पोर्टल में जाकर। फॉर डिटेल प्रोसीजर ऑन हाउ टू जनरेट रिक्रूटमेंट इंडेंट्स, जो है कैसे इसको असेसमेंट जो मिला है आपको वैकेंसी असेसमेंट उसको रिक्रूटमेंट इंडेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो पूरा OIRMS पोर्टल में जानकारी दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि रेलवे बोर्ड विद लेटर अंडर रेफरेंसेज हैज़ अप्रूव्ड फॉर 270 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज फॉर इतने केमिकल सुपरवाइजर आउट ऑफ 270 वैकेंसीज जो वैकेंसी असेस्ड बाय द इंडेंटिंग यूनिट्स एज, ठीक है। अब इसमें क्या दिया देखो कि इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है JEE वगैरह के लिए, इतने वैकेंसीज असेस्ड बाय द इंडेंटिंग यूनिट्स एंड 121 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज आउट ऑफ 121 वैकेंसीज असेस्ड बाय द इंडेंटिंग यूनिट्स। इंडेंटिंग मतलब जो पहले तो इंडेंट जिसने अपना मांग किया होगा कि भैया हाँ मेरे को इतना ज़रूरत है, तो उस इंडेंटिंग जो आपका यूनिट है उसको अप्रूव्ड किया गया है, ठीक है। कितना, अब धीरे धीरे देखो यहाँ पे ये सारा डेट दिया गया है सभी का। अभी आपने देखा कि 13/6/2024 में आपने देखा कि ये सब सारा इन्होंने वैकेंसी असेसमेंट जो इतना करके इन्होंने अपना जारी किया है, और इसी वैकेंसी असेसमेंट को कन्वर्ट करना किसमें, रिक्रूटमेंट इंडेंट्स में। तो यहाँ पे देखो और एक चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है कि As such, indenting units are requested to generate recruitment indents for all the categories with the same number of vacancies against which indenting units did the vacancy assessment in the month of April and May। मतलब जितने भी indenting units ने वैकेंसी असेसमेंट किया है मंथ अप्रैल और मई में 2024 में, उन सभी को क्या करना है, रिक्रूटमेंट इंडेंट्स में जो है कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो अपने मांग जो किया है, ये जो बनाया है, इन सभी को जो है रिक्रूटमेंट इंडेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये लेटर भाई मेरे पास भी यहाँ पे जो है ऑफिशियल मेरे पास ये किसी वेबसाइट से नहीं मिला, बट मेरे को भी इंटरनल कहीं से ये अभी PDF मिला हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरे को इसमें लग रहा है कि ये सारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि मैं भी आपको बताता कि 3K या 5K या 5K प्लस के आसपास वैकेंसीज हो सकती है अगर आपने मेरे वीडियोस देखा होगा तो यहाँ पे लग रही है कि अगर ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अगर रियलिटी में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि जुलाई अगस्त में वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है, इसीलिए अभी इसका वैकेंसी असेसमेंट क्लियर हो जाने के बाद जो है इसकी रिक्रूटमेंट इंडेंट्स बन रही है। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत बड़ी ही आप लोगों की खुशखबरी है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ अगर नई जानकारी मिलती है तो फिर मैं आपको आपस में अपडेट कराता हूँ, लेकिन इसमें SSC की कहीं पर भी कुछ चर्चा नहीं हुआ है। तो जब तक अगर SSC की इन लोगों ने अलग से कुछ किया होगा कि नहीं किया है, इसका अभी तक कोई भी यहाँ पे अता पता नहीं है। वो जब होगा कुछ ऐसा जानकारी तो मैं उसके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना है और अच्छे से ध्यान देना है आपको। तो ये एक तरह से पता चल गया कि अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है, ताकि आप अच्छे से सेटल हो जाओ इस बार अपनी रेलवे में आके, ठीक है। चलो फिर अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।